ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट न्यूज के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, सदन में आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष दोबारा उठा सकता है 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने फिर कसी कमर। गाइडलाइंस जारी होने के बाद खतरे वाले देशों से आए 6 यात्री मिले कोविड पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। ओमिक्रॉन की खतरे वाली लिस्ट में भारत ने रखे हैं 14 देश। यहां से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट की हो रही कोरोना जांच। फिलहाल भारत में एक भी ओमिक्रॉन केस की पुष्टि नहीं। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए सभी यात्रियों के चुकाने पड़ रहे 500 रुपए। रिपोर्ट आने में लग रहे 4 से 6 घंटे। जल्द रिपोर्ट के लिए हवाई अड्डों पर रैपिड आरटी-पीसीआर की भी सुविधा। देश में 15 दिसंबर से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की तैयारी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने टाला फैसला। भारत में 23 मार्च 2020 से ही बंद है अंतरराष्ट्रीय उड़ानें। मुंबई एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ज्यादा सख्ती। घरेलू यात्रियों को भी देना होगा 72 घंटे पहले तक की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। रिपोर्ट नहीं होने पर एयरपोर्ट पर ही होगा कोविड टेस्ट। दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर हड़कंप। अमेरिका में भी नए वेरिएंट की एंट्री। जापान ने दिसंबर तक रोकी सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट की बुकिंग। करीब 30 से ज्यादा में फैल चुका है नया वेरिएंट। गृह मंत्री अमित शाह का आज सहारनपुर दौरा। राजकीय विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। बूथ अध्यक्षों की बड़ी रैली को भी करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया बड़ा बयान। कहा, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस करेगी निराशाजनक प्रदर्शन। गुलाम नबी आजाद का दावा, अगले लोकसभा चुनाव में 300 सीटें नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। उन्होंने घाटी से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर भी बीजेपी पर साधा निशाना। गुलाम नबी आजाद का छलका दर्द। कहा, देश में सरकार नहीं होने की वजह से अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। बोले, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के हाथ में ये अधिकार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुंबई के दूसरे दिन सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ की बैठक। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को करना होगा बोल्ड आउट। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, संसद में किसान बिल पर नहीं होने दी गई चर्चा। किसानों पर चर्चा से डरती है मोदी सरकार। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को भी घेरा। कहा, कुछ लोग विदेशों में बिताते हैं ज्यादातर समय, कैसे करेंगे राजनीति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानून वापसी के बिलों पर किए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ कृषि कानूनों का चैप्टर क्लोज। 4 दिसंबर को आंदोलनकारियों की बड़ी बैठक। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन को किया जा सकता है खत्म। आंदोलनकारियों का एक धड़ा लौटना चाहता है घर। आंदोलन जारी रखने पर रड़े हैं राकेश टिकैत। आंदोलन से लौटने वाले नेताओं पर टिप्पणी करते हुए नजर आए। जो पहले घर जाएगा वो पहले जेल भी जाएगा। राकेश टिकैत की 4 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की मांग। कहा, एमएसपी और आंदोलनकारियों की मौत पर बातचीत करे केंद्र सरकार। एमओयू के छात्र पीएम मोदी की तारीफ करना पड़ा भारी। पूर्व छात्र डॉक्टर दानिश रहीम का आरोप पर यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की तारीफ करने पर पीएचडी की डिग्री ली वापस। डिग्री वापस मांगने के मामले में दानिश रहीम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीएम मोदी और सीएम योगी से भी मांगी मदद। एएमयू के 100 साल पूरा होने पर दानिश ने पीएम पर दिया था भाषण। एएमयू प्रशासन ने दानिश रहीम के आरोपों को किया खारिज। प्रशासन के मुताबिक छात्र को गलती से गलत नाम की डिग्री हो गई थी आवंटित। गलती सुधारने के लिए भेजा नोटिस। यूपी टैट पेपर लीक मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पेपर कराने वाले परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को किया गिरफ्तार। पहले किए थे सस्पेंड। 28 नवंबर को आयोजित की गई थी यूपी टैट परीक्षा, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा करनी पड़ी थी रद्द। पुलिस इस मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को कर चुका है गिरफ्तार।
दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमतें लागू, 95 रुपए 41 पैसे बिक रहा पेट्रोल। बुधवार को दिल्ली सरकार ने वैट में की थी भारी कटौती, 8 रुपए सस्ता हुआ था पेट्रोल। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक करीब 26 करोड़ 37 लाख से ज्यादा केसेस आए सामने, 23 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, तो मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में बीते 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा नए केसेस, तो वहीं पर 10,000 से ज्यादा लोगों की हुई रिकवरी। अब एक दिन में 267 लोगों की गई जान। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 45 लाख के पार, अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी हो चुकी है। मौत का आंकड़ा 4,69,000 के पार है। दिल्ली में कोरोना के 34 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 250 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 678 नए केसेस, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 11,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 12 नए केसेस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 80 से ज्यादा, तो वहीं पर मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 700 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 16 लाख के पार। अब 15,88,000 से ज्यादा लोगों की अब तक रिकवरी हो चुकी है। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 4 नए केसेस, कुल मामले 7 लाख के पार, 30 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में 17 नए कोविड के केस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, 7,61,000 लोगों की रिकवरी, 63 लोगों का इलाज जारी है। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 102 नए केसेस, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 800 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 124 करोड़ 10 लाख के पार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। राजपुरा इलाके में कई घंटों तक चला ऑपरेशन। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक मुठभेड़ में मारा गया जैश का टॉप कमांडर यासिर पारे। दूसरे आतंकी की पहचान फुरकान के तौर पर हुई। यासिर पारे बम एक्सप्लोसिव बनाने में था माहिर। सुरक्षा बलों को पुलवामा के कस्बा यार इलाके में दोनों आतंकियों के मौजूद होने की मिली थी जानकारी। दोनों पर कई गंभीर आतंकी घटनाओं को दे चुके होने का भी इल्जाम। दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण से छुटकारा नहीं, बेहद खराब श्रेणी में राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिसंबर में दिखेंगे दिल्ली में मौसम के कई रंग, धूप बारिश के साथ पड़ेगी जोरदार ठंड। बारिश होने से राजधानी का प्रदूषण भी होगा कम। बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बजी खतरे की घंटी। 4 दिसंबर के आसपास आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के समुद्री तटों से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान जवाद। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान जवाद के समुद्री तटों से टकराने पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश होने के अनुमान। सऊदी अरब ने दिया इस तूफान का नाम जवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रोहतक दौरा, डॉक्टर मंगल सेन की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। पुस्तक का विमोचन और कबड्डी हॉल का करेंगे शिलान्यास। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह को लेकर की चर्चा, का विदेशों में भी गीता महोत्सव का उत्साह। सीएम मनोहर लाल ने कहा महोत्सव में आजादी के अमृत महोत्सव की भी दिखेगी झलक। सीएम के साथ राज्य मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सिंह सैनी भी रहेंगे मौजूद। हवन यज्ञ के साथ शुरू होगा गीता महोत्सव। सीएम ने प्रदेश के सभी लोगों को दिया निमंत्रण, साथ ही कोविड नियमों का पालन करने को लेकर भी अपील।
विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर को होगा गीता संसद का आयोजन। 1100 विद्यार्थियों की तरफ से किया जाएगा पाठ, सीएम ने दी जानकारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले अच्छे आर्टिस्ट है केजरीवाल, जरूरत के मुताबिक करते हैं राम या फिर रावण का अभिनय। गुरुग्राम में आईटी और सोशल मीडिया पर हरियाणा बीजेपी की कार्यशाला, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता मौजूद, सोशल मीडिया को लेकर दी जा रही जानकारी। कुरुक्षेत्र का राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किया दौरा, प्रदेश में फैल रहे नशे को लेकर जाहिर की चिंता, कहा उड़ता हरियाणा बनने के लिए हमें बनना होगा नशा मुक्त समाज। राज्य मंत्री कौशल किशोर का बयान, 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर 4 लाख लोग नशा मुक्त बनने का लेंगे संकल्प, जगह जगह चलाया जाएगा नशा मुक्ति अभियान। कौशल किशोर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कृषि कानून वापस होने पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा विपक्ष, पीएम के ऐलान के बाद किसानों ने मनाई खुशियां। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने करनाल दौरे जिले का किया दौरा, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा देश का हर व्यक्ति बीजेपी की नीतियों से परिचित। किसान आंदोलन पर बोली कुमारी सैलजा, कहा 700 किसानों की मौत पर मौन रही सरकार, किसानों की मांगे पूरी करने को लेकर भी कही बात। पेपलिक मामले में कुमारी सैलजा ने सरकार पर लगाया आरोप, बोली कि एचपीएससी में बिना ऊपरी अधिकारी नहीं हो सकता फर्जीवाड़ा। नूह पहुंचे राजस्थान के राज्य मंत्री जाहिदा खान, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से किया जोरदार स्वागत, जाहिदा खान ने मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस नेतृत्व और सीएम अशोक गहलोत का जताया आभार। गांव के बड़ोली चंदेला गांव में स्कूल को अपग्रेड कराने पर लोगों और बच्चों में खुशी, ग्रामवासियों ने विधायक राजेश नागर से मिलकर किया धन्यवाद। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले विधायक राजेश नागर, सभी के सहयोग से अपग्रेड हुआ स्कूल, शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी सरकार लगातार है प्रयासरत। हरियाणा के नए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने संभाला कार्यभार, कार्यालय में पहुंचकर संभाला अपना पदभार। आपको बता दें कि 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है संजीव कौशल। हिसार के 2 किसानों ने किया कमाल, महज 10 गज के कमरे में केसर की खेती की और केसर की खेती, बाकी किसानों का भी बढ़ाया हौसला। कैथल के नागरिक अस्पताल में एड्स कंट्रोल कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, वेतन में वृद्धि न होने से नाराज कर्मचारी। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया झूठे आश्वासन देने का आरोप। धरौंडा में फिर से बढ़ने लगा एचआईवी संक्रमण का आंकड़ा, पिछले साल के मुकाबले इस बार 2.5 गुना लोग पॉजिटिव पाए गए। जिले में लोग 15 संक्रमण का शिकार हुए, जिसमें से 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल। एचआईवी संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जगह जगह जागरूकता कैंप लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए भी की गई व्यवस्था। चरखी दादरी में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, अस्पतालों में तेजी के साथ बढ़ रहे मरीजों की संख्या, जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 550, एक की मौत। डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग, जगह जगह की जा रही लोगों की चेकिंग। नगर निगम भी शहर में लगातार कर रहा फॉगिंग, लोगों से भी की जा रही आसपास सफाई रखने की अपील। खेतों में प्रयोग होने वाली पेस्टिसाइड के कारण लोगों में फैल रही कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी दर्जनों बीमारी, जहर मुक्त और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की लिस्ट तैयार कर रहा प्रशासन। रेवाड़ी में एक्शन मोड में 5 जिलों की डीटीओ टीम, नेशनल हाईवे 48 हाईवे पर अवैध वाहनों पर हो रही कार्रवाई, 368 वाहनों को किया गया जब्त। डीटीओ टीम द्वारा पकड़ी गई टूरिस्ट बसें ऑल परमिट की आड़ में उठा रही सवारियां, हर महीने हरियाणा परिवहन विभाग का हो रहा करोड़ों का नुकसान। चरखी दादरी में सीएम फ्लैग टीम ने की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध लकड़ियों का स्टॉक किया बरामद, शुरू की मामले की जांच पड़ताल। रेवाड़ी में अधिकारियों की मिलीभगत से लूटा जा रहा गरीबों का निवाला,
मशीन में अंगूठे लगवाने और पैसे देने के बाद भी डिपो होल्डर से लोगों को नहीं मिल रहा राशन। लोगों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। वानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से ग्रामीण परेशान। गंदगी के कारण बना हुआ है बीमारियों का खतरा। परेशान ग्रामीण ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। का कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन नहीं दे रहे समस्या का समाधान। धरौंडा में सर्दियों के बीच बढ़े रजाइयों के दाम। पिछले साल के मुकाबले करीब 300 रुपए हुई बढ़ोतरी। बढ़ती महंगाई से ग्राहक परेशान। बराड़ा में सर्दियां शुरू होने से रेल विभाग ने बंद की ट्रेन। दैनिक यात्रियों को हो रही परेशानी। यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर किया जोरदार प्रदर्शन। नाराज यात्रियों ने रेलवे विभाग और आरडीएम के खिलाफ भी की डीआरएम के खिलाफ की नारेबाजी। अंबाला से सहारनपुर तक कोई पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की गई। अंबाला में सरेआम गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। बदमाशों ने कार सवार युवक पर लाठी डंडों से किया हमला। भीड़ ने एक बदमाश को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अंबाला में गौ तस्करों को पुलिस ने किया काबू। ट्रक में 17 गौवंशों को लेकर पंजाब से यूपी ले जा रहे थे तस्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यमुनानगर पुलिस ने जुआरियों पर की बड़ी कार्रवाई। हुडा सेक्टर 17 के होटल रॉयल इन दिनों में जुआ खेलते हुए 11 लोगों को किया गिरफ्तार। पास से 64,000 से ज्यादा की नकदी भी बरामद। अंबाला में चोरों और बदमाशों पर पुलिस की पैनी नजर। पुलिस ने 2 स्कूटी चोरों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पास की स्कूटी चोरी बरामद। फतेहाबाद के धांगड़ गांव में हॉरर किलिंग से सनसनी। पुलिस ने जलती चिता से निकाला युवती का शव। हत्या के बाद शव जलाने की आशंका। गुरुग्राम में 70 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से की गई हत्या। धारदार हथियार से काटकर हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। मृतक के छोटे बेटे पर लगा हत्या का संगीन आरोप। वारदात के बाद मौके से फरार है बुजुर्ग का बेटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। प्रॉपर्टी विवाद का बताया जा रहा कारण। रबारा में दिल्ली पटियाला हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में की मौत। 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नारनौल में दर्दनाक हादसा। ओवरलोड डंपर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। ग्रामीणों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। कैथल में चोरों को नहीं पुलिस का खौफ। शादी में गए परिवार के बंद पड़े मकान से नकदी और सोना चांदी किया साफ। घर लौटने पर परिवार के उड़े होश। शिकायत दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हरियाणा से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत।